काशी की बड़ी महिमा है महाराज। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का निवास है। काशी के एक पंडित हुए जगन्नाथ मिश्र जी। आपने शायद उनकी ये गंगा लहरी के विषय में सुना होगा। प्राय पहले बुजुर्ग बहुत लोग गाते थे गंगा लहरी, उन्हें कंठस्थ याद थी। लेकिन ये जगन्नाथ मिश्र उस समय के समय थे जब मुगलों का राज्य था। शाहजहां नाम का राजा था। तो वो शाहजहां नाम का बादशाह, उसने एक धर्म गोष्ठी करवाई, एक सम्मेलन करवाया। उसमें मुस्लिम धर्म के लोग और हिंदू धर्म के बीच में एक बैठक हुई। और उस बैठक में ये था कि किसके धर्म का तत्व बड़ा है, चर्चा करें। तो मौलवी आदि भी एक तरफ, उनके हाजी आजी जो भी होते हैं वो, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है कि उनके धर्म में क्या क्या होता है, पर हिंदू धर्म के सनातनी परंपराओं को भी कुछ विद्वान वहाँ पर आए। लेकिन उनके हाजी आदियों के समक्ष हमारे कई विद्वान परास्त हो गए। यानी वो अपने कुछ ऐसी चीज़ों के सामने वो उनको परास्त कर देते थे। तब समग्र ब्राह्मण विद्वान जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंचे। उनके समान व्याकरणाचार्य विद्वान कोई ना था। तो वह आते हैं और यहाँ आकर के आगरा में, क्योंकि ये नियम था कि जो हारेगा वो कारागार में बंद हो जाएगा, तो वो कैद में कर लिए थे सारे ब्राह्मण। तो उस समय जगन्नाथ मिश्र जी आते हैं, तो वह शास्त्रार्थ में सारे मौलवियों को और हाजियों को हरा देते हैं और सारे ब्राह्मणों को कारागार से बाहर निकलवाते हैं। तब वहाँ शाहजहां की एक बेटी थी, लवंगी नाम था उसका। वो झरोकों से देख रही थी। और जब शाहजहां ने कहा कि मैं तुम्हारे इस विद्वता पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो, तब उन्होंने ब्राह्मणों को तो कारागार से निकलवा लिया। लेकिन वहाँ किसी कार्य की वजह से फिर उनको शाहजहां की बेटी के साथ, लवंगी के साथ विवाह करना पड़ा। यवन राज की कन्या के साथ विवाह करके जब वह अंतिम समय, जब वृद्धावस्था थी, तब काशी लौटे अपनी पत्नी के साथ, तो काशीवासी ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार कर दिया। तो जब ब्राह्मणों ने उनको तिरस्कार कर दिया तो वो उसको झेल ना सके। गंगा जी के, जो आज जगन्नाथ नाम का घाट है, वहाँ बैठ कर के माँ गंगा को पुकारने लगे। माँ गंगा, मैंने अपने जीवन में, मेरा जीवन पवित्र है, मैंने कहीं भी कुछ अनुचित कार्य नहीं किया जो समाज ने मुझे निष्कासित कर दिया। क्या तूने भी मुझे निष्कासित कर दिया? तो माँ गंगा कहती है मैं तुझे अपना सकती हूँ पर तेरी पत्नी को नहीं। तो वो कहते हैं माँ, मैं अपनी पत्नी के साथ ही आपकी शरण में हूँ। आप माँ को तो कभी किसी बालक सब एक समान है। तो फिर अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मिश्र घाट पर बैठ गए और गंगा लहरी जब उन्होंने बोला तो एक एक श्लोक में माँ एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाती थी। और 52 श्लोक बोले तो 52 सीढ़ी चढ़कर माँ स्वयं गंगा आई और दोनों पति पत्नी को हृदय में लेकर के कि भले ही समाज ना अपनाए पर तू पवित्र इतना है कि मैं तुझे अपनी गोद में समाती हूँ। और दोनों को महाराज माँ गंगा ले गई। इसलिए आज भी जगन्नाथ की 52 सीढ़ियाँ हैं जहाँ जगन्नाथ मिश्र और लवंगी को माँ गंगा ने हृदय से लगा लिया था और उन्हें जीवन मुक्त कर दिया। ऐसे जगन्नाथ मिश्र का घाट है वहाँ पर। मणिकर्णिका है जहाँ माँ पार्वती का नृत्य करते करते कुंडल गिर पड़ा था। तब भगवान शिव ने खोजा था, यानी कान की मणि गिरने के कारण मणिकर्णिका घाट है। तो माँ पार्वती ने उसको वरदान दिया उस घाट को कि जो इस घाट पर अपने प्राण त्यागेगा उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए मणिकर्णिका घाट पर अवश्य जाना चाहिए, वहाँ प्रणाम करना चाहिए। आज भी हजारों के लगभग शमशान में मुर्दे जलते महाराज। और आप देख भी सकते हो, आजकल तो सोशल मीडिया है, दर्शन कर सकते हैं आप, कि वह कहते हैं कि वहाँ की अग्नि आज तक बुझी नहीं है। और वहाँ जो डोम जाति के लोग हैं वो असंख्य कई युगों से आज तक उस कृत्य को करते चले आ रहे हैं। वही मुखाग्नि देते हैं, वही स्नान कराते हैं मुर्दे आदि को, और वही फिर चिता जलवाते हैं।
तो वो महाशमशान है। काशी क्या है? महाशमशान। यानी शमशान सुनकर लोग डर जाते हैं कि भैया शमशान तो मरने का है। नहीं महाराज, जीवन में केवल शिव ही जीव को अपनाते हैं, अन्यथा संसार में सब मरने के बाद छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को। कोई 4 दिन घर में नहीं रखेगा, नाक बंद कर लेते हैं लोग जल्दी से जल्दी। कईयों को तो इतनी जल्दी होती है रस्सी बांध करके मुर्दे का, अरे इसका सिर टेढ़ा हो गया थोड़ा सीधा करो, फिर बांध देंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। कईयों को तो शमशान में इतनी जल्दी, कब जलाओगे भाई, कब चिता जलाओगे। कई तो स्नान करने लग जाते हैं, कई तो वहीं पर ही व्यापार की बात करने लग जाते हैं। कईयों को तो ये सुनता हुआ आपने पाया होगा, अरे भैया अभी मरना था क्या, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो भूल जाते हैं कि उनकी भी कल यही हालत होगी। लौट कर आते हैं, 1 बाल्टी पानी डाल के सारा वैराग्य धुल जाता है। जो देख कर आए थे उस पर विचार नहीं, कल आज ये गया है, कल हमारी बारी है। पर नहीं, सब सोचते हैं कि वो तो अमृत पी कर आए हैं, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। क्या होता है, 80 केजी का इंसान, 100 किलो का इंसान वजन वाला, और एक 100 ग्राम की राख में डिब्बे में बंद हो जाता है ना। उस डिब्बे को अब घर वाले भी अंदर नहीं रखते हैं। उस डिब्बे में बंद आपकी विभूति, कहो कि मित्र जो प्रेम कर रहा था उसके घर रखा है, तो वो कहने नहीं, जब तक जिंदा था तब तक था, अपना क्या मतलब है, बाहर जाइए उनके परिवार को दीजिए। ये होगा, कोई नहीं अपनाएगा। केवल शिव ही हैं जो आपको अपना सकते हैं। इसलिए शिव ही तो महाराज हाथ पसार कर कहते हैं, आजा भैया, कोई नहीं अपनाएगा, मैं अपनाऊंगा। इसलिए महाशमशानवासी केवल शिव हैं। व्यक्ति को जाना एक दिन यात्रा वहीं करनी होती है और शिव ही अपनाते हैं।